हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिजनेस सीरीज आज का एक्सप्रेशन देखते हैं गाइस। देखिए यहां लिखा हुआ है स्टेक अ क्लेम। स्टेक अ क्लेम बिजनेस इंग्लिश में बहुत चलता है। इसका मतलब क्या होता है गाइस? देखिए कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि मैं अपना दावा ठोकता हूं, यहां पर मेरा ही दावा है। तो जब आप दावा ठोकते हैं ना, तो वहां पर आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि आई स्टेक अ क्लेम। मतलब क्लेम का मतलब सबको पता है दावा है, लेकिन उस दावा से पहले जब आप स्टेक बोलते हैं ना, तो स्टेक का मतलब है जैसे कि खूंटा गाड़ देना। हाँ, मैं खूंटा गाड़ता हूं यहां पर। और ये आया कैसे? जैसे जमीन में कोई, जैसे जमीन है, लैंड के बारे में बातें हो रही, तो किसी ने वाकई फिजिकल एक खूंटा सा लिया और जमीन में खूंटा गाड़ के बोला ये आज से ये मेरा है, ये मेरा दावा है। तो जब इस तरीके से आप किसी पर दावा ठोकते हैं ना, तो वहां पर स्टेक और क्लेम का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज पर आपका दावा हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि आई स्टेक अ क्लेम टू दिस कैमरा। इस कैमरे पर मैं दावा ठोकता हूं, मेरा दावा है, मतलब मेरा अधिकार है। ये दावा है कि कैमरा मेरा है, कोई और मुझसे छीन नहीं सकता है इसे। ये होता है स्टेक अ क्लेम किसी भी चीज पर। बिजनेस इंग्लिश में आपको कहीं लगता है कि ओके, यू नो, ब्ला ब्ला पर्सन और द मैनेजर और द सीईओ हैज स्टेक्ड अ क्लेम टू दिस कंपनी और टू दिस प्रोडक्ट, तो ऐसे पता चलता है कि अच्छा, उसने इस प्रोडक्ट पर अपना दावा ठोक दिया है। मतलब ये प्रोडक्ट वो कहता है कि उसका है, कोई और इसे चुरा नहीं सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टेक अ क्लेम का मतलब क्या हुआ? दावा ठोक देना। देखिए स्टेक अ क्लेम यहां पर लिखा है दावा ठोकना। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं दोस्तों, तो ही स्टेक्ड अ क्लेम टू द बर्गर। मान लो कि वो बर्गर लाया और बर्गर पे उसने अपना दावा ठोक दिया कि आई स्टेक अ क्लेम टू दिस बर्गर। ये बर्गर हमारा है भाई, कोई और इसको छीन नहीं सकता। स्टेक अ क्लेम। अच्छा, जब हम टू लगाते हैं तो कई बार ऑन भी लगा सकते हैं। जैसे यहां पर है स्टेक अ क्लेम टू बर्गर। ग्रामर कहता है कि आप टू का इस्तेमाल करो, लेकिन कई बार लोग ऑन भी लगा देते हैं कि नो आई स्टेक अ क्लेम ऑन दिस मार्कर। ऐसा भी आप कह सकते हैं, बट ज्यादातर टू का इस्तेमाल होता है। एक और देखिए, शी स्टेक्ड अ क्लेम ऑन द वैकेंट पार्किंग स्पॉट। कहीं पर कोई पार्किंग का एरिया था और एक लड़की आई, उसने बोला हे आई स्टेक अ क्लेम हियर। मैं यहां पर दावा ठोकता हूं, आई स्टेक अ क्लेम टू दिस पार्किंग स्पॉट। मेरा यहां पर दावा है। इट मींस कि यहां पर जो गाड़ी पार्क होगी सिर्फ मेरी होगी, किसी और की नहीं होगी। ये है दावा मेरा। गेटिंग द पॉइंट? तो बहुत ही बेहतरीन एक्सप्रेशन है ये स्टेक अ क्लेम। क्लेम के बाद आप टू लगा सकते हैं, उसके बाद आप उस नाउन या नाउन फ्रेज का जिक्र कर सकते हैं। आप ऑन भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप उस नाउन या नाउन फ्रेज का जिक्र कर सकते हैं। ओके, आई स्टेक अ क्लेम टू दिस बोर्ड। इस बोर्ड पर हमारा दावा है। और हो सकता है कि थोड़ा सा रोमांटिकली फील करे, बोले हे स्वीटहार्ट, I stake a claim to you. I stake a claim on you. आप ऐसे भी कह सकते हैं, स्वीटहार्ट हमारा जो दावा है वो तुम पर है, तुम पर हमारा दावा है। ऐसे भी कह सकते हैं, बट मैं ऐसी बात कर रहा हूं। बिजनेस इंग्लिश में जब ये होता है तो ऐसे कोई स्वीटहार्ट पे दावा नहीं करता है, किसी प्रोडक्ट पे दावा करता है, किसी कंपनी पे दावा करता है, किसी जमीन पर दावा करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर दावा करता है, किसी ट्रेडमार्क पर दावा करता है। समझ रहे? तो इसलिए बिजनेस इंग्लिश में यूज होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हटता हूं। थैंक यू गाइस।